दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। यानी कि हमारा जो समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल यानी कि समान विभव। यानी कि हम ऐसे एक सरफेस की बात करने वाले हैं जिस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इक्वल रहने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है और इसकी जो डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई एक प्लस क्यू चार्ज है और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्लस क्यू चार्ज के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्लस क्यू चार्ज से किसी आर दूरी पर, यहाँ से किसी आर दूरी पर हमारा कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों मान लेते हैं इस प्लस क्यू चार्ज से हमारे इस पॉइंट की दूरी है वो है आर। तो यहाँ पर इस पी पॉइंट पर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा। आप कहेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी हमारी इस तरफ। ठीक है। इसी प्रकार से सेम आर दूरी पर हमारा जो पॉइंट पी है वो यहाँ पर मौजूद हो, तो इसके ऊपर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी जो दूरी है वो कितनी है, आर ही है ना। परंतु इस स्थिति में हमारी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। इसी प्रकार से सेम आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है अपने पास और ये अपने पास पॉइंट बी है, जिनकी इस प्लस क्यू चार से जो दूरी है वो आर ही है ना। तो हमारा जो पॉइंट ए और बी है इनके ऊपर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। आप कहेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगी। परंतु इनकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, आप कहेंगे डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर हमारे इस प्लस क्यू चार्ज से हमारे इस पॉइंट की दूरी है अगर इक्वल रहती है तो मैग्नीट्यूड तो सब कंडीशन में क्या रहता है, समान रहता है। यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, परंतु डायरेक्शन यहाँ अलग अलग होगी होगी ना। यहाँ पर डायरेक्शन अगर ये वाली डायरेक्शन अपने एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इसको अगर हम वाई डायरेक्शन मानते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है। परंतु अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो जरा मुझे बताइए इन चारों पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आएगी v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर के बराबर। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्शन की बात तो करेंगे ही नहीं, नहीं करेंगे ना। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि हमारे प्लस क्यू चार्ज से जो समान दूरी पर स्थित जितने भी पॉइंट है, अपना ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन सभी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वल है। तो दोस्तों इस प्लस क्यू चार्ज से समान दूरी पर स्थित जितने भी पॉइंट है उनके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनकी वैल्यू इक्वल आ रही है। तो दोस्तों इस प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ समान दूरी पर उपस्थित जो ये स्फेरिकल सरफेस है, ये वाला जो आप व्हाइट कलर का जो स्फेरिकल सरफेस देख रहे हो, ये स्फेरिकल सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल रहती है। इसी प्रकार से दोस्तों इस प्लस क्यू चार्ज से किसी ए दूरी पर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ए दूरी पर मान लेते हैं अपना कोई पॉइंट ए है। इस पॉइंट पर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे भाई इसकी वैल्यू बराबर आएगी के क्यू अपॉन ए के बराबर। और सेम ए दूरी पर अपना यहाँ भी कोई पॉइंट उपस्थित है, मान लेते हैं अपना पॉइंट बी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे यहाँ भी सेम अपनी के क्यू अपॉन ए के बराबर होगी। तो आप यहाँ भी क्या कहेंगे कि एक दूरी पर हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर का जो ये सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इक्वल होने वाली है। तो यहाँ पर हम एक निष्कर्ष पे निकलते हैं कि कोई भी चार्ज हो, चाहे हमारा प्लस क्यू चार्ज हो या हमारा माइनस क्यू चार्ज हो, इनके चारों तरफ एक से ज्यादा हमारे समविभव पृष्ठ हो सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं। परंतु दोस्तों आपने यहाँ एक बात और नोटिस की होगी कि हमारा जो व्हाइट कलर वाला जो सरफेस है उसके ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू के क्यू अपॉन आर के बराबर है, जबकि हमारा जो ग्रीन वाला जो सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है के क्यू अपॉन ए के बराबर। यानी कि हर एक सरफेस के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू अलग अलग रहने वाली है। दोस्तों जैसे जैसे इस प्लस क्यू चार्ज से हमारे पॉइंट की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती है, जैसे कि यहाँ जो दूरी है वो अपनी स्मॉल आर है और ये वाली जो दूरी है ये है अपनी ए। तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि जो ए है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, किससे, इस स्मॉल आर से। तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ऐसा क्यों, देखिए अगर ए की वैल्यू मान लेते हैं कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और अपना जो आर है वो है अपना 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो दोनों के लिए अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे भाई फर्स्ट कंडीशन में अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर आएगा के क्यू अपॉन 10 के बराबर आएगा, और जबकि इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आएगी के क्यू अपॉन 20 के बराबर आएगी। तो जरा बताइए कि दोनों में से कौन से कंडीशन के अंदर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू ज्यादा है? तो आप कहेंगे भाई फर्स्ट कंडीशन में ज्यादा है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्लस क्यू चार्ज से दूर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो दोस्तों आप कोई भी दो पॉइंट मान लीजिए, ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारा पॉइंट 2 है, तो आप क्या कहेंगे हमारा जो V1 है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी V2 के कंपेरिजन में। अब दोस्तों इसी ग्रीन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट 3 और मानिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो पॉइंट 2 और जो पॉइंट 3 है इनके ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे इन दोनों ही पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो बराबर आएगा V इक्वल टू के क्यू अपॉन ए के बराबर। तो यहाँ पर हम एक निष्कर्ष पर और पहुंचते हैं कि किसी भी समविभव पृष्ठ के हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू इक्वल है। यानी कि दोस्तों हम क्या कहेंगे कि हमारा जो V2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? V3 के बराबर होगी ना। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अपना V2 माइनस V3 है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। यानी कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। और दोस्तों जरा याद कीजिए हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है? तो हमने स्टडी किया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी ए पॉइंट से किसी यूनिट चार्ज को किसी बी पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? हम कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जा रहे हैं, है ना। तो हमारे द्वारा जो वर्क डन कितना हो रहा है? आप कहेंगे डब्ल्यू ए बी, और किसको लेके जा रहे हैं? क्यू नोट चार्ज को लेकर जा रहे हैं। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? डब्ल्यू बाई क्यू नोट के बराबर होगा ना। अब जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी एक यूनिट चार्ज को लेकर जाएंगे, यानी कि आप पॉइंट 2 से किसी यूनिट चार्ज को पॉइंट 3 पर लेकर जाएंगे, यहां तक लेकर जाएंगे, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो है अपना 0, है ना। तो जब पॉइंट 2 से आप 3 तक लेकर जाएंगे इस यूनिट चार्ज को तो हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे 0 के बराबर होगा। तो दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बताइए हमारा जो समविभव पृष्ठ है यानी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे कि हमारा कोई भी चार्ज है, चाहे अपना पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ का एक ऐसा सरफेस, उसके चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और दोस्तों सेकंड पॉइंट होगा हमारा कि किसी चार्ज के चारों तरफ हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनकी संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, यानी कि अलग अलग दूरियों के लिए हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो भी अलग अलग ही होंगे, और उनके ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनकी वैल्यू भी अलग अलग होगी। जैसे अगर ये वाली जो दूरी है वो ए है तो यहाँ पर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? के क्यू अपॉन ए के बराबर होगा। अगर ये दूरी अपनी बी के बराबर है तो यहाँ अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू के क्यू अपॉन बी के बराबर होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि कोई भी एक सरफेस है उसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर होती है, यानी कि आपका जो पॉइंट 2 और जो पॉइंट 3 है इनके ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बराबर है। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होगी तो आप क्या कहेंगे? हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी, है ना। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी तो हमारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। यानी कि इस सरफेस के ऊपर किसी एक जगह से दूसरी जगह तक आप किसी यूनिट चार्ज को लेकर जाते हो तो हमारा जो वर्क डन है वो कितना होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है? अब जरा मुझे बताइए हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किस तरफ है? आप कहेंगे इस प्लस क्यू चार्ज से दूर की तरफ है, और हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यानी कि जो समविभव पृष्ठ है उसके साथ इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री का है ना। आप देखेंगे हर एक जगह के ऊपर हमारा जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। और हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है ना। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमेशा हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगी। अब दोस्तों हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, जबकि हमारा जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा दोनों ही कंडीशन में, परंतु जो प्लस क्यू चार्ज है उसके लिए तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और जो नेगेटिव क्यू चार्ज है उसके लिए परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन रहेगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है और जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कैसा होगा, एग्जाम में आईआईटी में एक क्वेश्चन में पूछा गया है जिसमें अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर आपको दी गई है, तो उसमें प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के कारण अपना जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इस तरह एक स्फेरिकल शेप के अंदर होगा। ठीक है, ये आपको 2D डायग्राम दिख रहा है इसलिए आपको एक सर्किल की फॉर्म में दिख रहा है। अगर हम इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको एक स्फेरिकल सेल की तरह दिखाई देगा। अब दोस्तों अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए कि आपके पास में कोई एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज दोनों रखे हों, तो उन दोनों की कंडीशन के अंदर हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो प्लस क्यू चार्ज से स्टार्ट होती है और माइनस क्यू पर एंड होती है। तो दोस्तों हमारा जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरह से होती है ना। अब एक चीज देखिए, हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो हमेशा इस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो जब चार्ज के नजदीक होगा तो इस तरह से एक सर्किल की फॉर्म में होगा, परंतु जैसे जैसे चार्ज से दूर की तरफ जाएगा तो रहेगा तो ये सर्किल की फॉर्म में ही, परंतु ये खुद को इस तरह से एडजस्ट करेगा ताकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहे। तो बोथ साइड कुछ इस तरह से अपना जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो जनरेट होगा। तो दोस्तों हमारे जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है उनके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर अगर यहाँ पर हमारे जो दोनों चार्ज है वो पॉजिटिव ही चार्ज होते, यानी कि अगर दोनों प्लस क्यू चार्ज होते या दोनों माइनस क्यू चार्ज होते तो उस कंडीशन में हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा होता। तो देखिए इस कंडीशन में हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरह से होती। ठीक है, तो दोस्तों इस कंडीशन में भी हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हर जगह के ऊपर उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहे। तो इस प्लस क्यू चार्ज के नजदीक है वहां तो ये एक स्फेरिकल शेप के अंदर ही होगा, है ना। परंतु जैसे जैसे इस प्लस क्यू चार्ज से दूर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर आप हर जगह के लिए देखेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस की। तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ इस तरह से बनेगा जब हमारे दोनों चार्ज है वो एक जैसे हो, यानी कि या तो दोनों चार्ज प्लस क्यू चार्ज हो या माइनस क्यू चार्ज हो। अच्छा दोस्तों, अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक समान हो यानी कि यूनिफॉर्म हो, उस कंडीशन में हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनके परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तभी तो हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर होगी। तो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू VA है और यहाँ पर अपना है VB और यहाँ पर अपनी वैल्यू है VC, क्या है VC। तो जरा मुझे बताइए VA, VB और VC इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से निकल रही है, किसी प्लस क्यू चार्ज से ही तो निकल रही है, तभी तो हमारी इस एक्स डायरेक्शन में जा रही है ना। और अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने देखा कि जैसे जैसे इस प्लस क्यू चार्ज से हम दूर की तरफ जाते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो दोस्तों इस प्लस क्यू चार्ज के जो नजदीक वाले पॉइंट है उनके ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप क्या कहेंगे, VA है उसकी वैल्यू ज्यादा है VB से और उसकी वैल्यू ज्यादा होगी VC से। अब दोस्तों अक्सर एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर सकते हैं, तो इसको भी जरा समझ लेते हैं। तो दोस्तों एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमारे कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में जरा बताइए क्या होगा। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट सरफेस है यानी कि इस सरफेस के ऊपर अपना जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मान लेते हैं VA है, यहाँ पर भी अपने मान लेते हैं VA डैश है, और ये वाला जो सरफेस है इसके ऊपर हमारा जो पोटेंशियल है वो बराबर है VB के, है ना। तो आप क्या देखेंगे कि हमारे जो ये कट वाले पॉइंट है जहां पर दोनों सरफेस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर हमारा जो पोटेंशियल है उसकी दो वैल्यू आएगी। एक तो हमारे इस सरफेस के कारण आएगी जिसकी वैल्यू VA के बराबर है, एक हमारे इस सरफेस के कारण आएगी जिसकी वैल्यू VB के बराबर है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे दो पोटेंशियल हो जाएंगे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी चार्ज से समान दूरी पर कोई स्थित पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी दो वैल्यू आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना। तो इसी कारण से कोई भी दो
इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं कट करेंगे, यानी कि कभी भी हमारे जो समविभव पृष्ठ है, कौन से विभव, समविभव पृष्ठ है, वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो दोस्तों आई होप इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड आपके सारी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसे डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।